कल जो प्रेस रिलीजेस सामने आई सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से और फिर बार काउंसिल की जानिब से, उसके जी। बाद 3 बड़ी जमातों की जानिब से उस पर रद्द-ए-अमल आया कि जी हम नहीं चाहते कि इस वक़्त किसी भी वजह से, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करना हो या किसी भी वजह से इलेक्शन में थोड़ा बहुत भी डिले आ जाए। अब इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है किन लीगल। पार्टीज की तरफ से आया? किन पार्टीज की तरफ से? पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, नून लीग ने भी कह दिया, पीटीआई ने भी कह दिया। हामिद खान साहब हों या बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हों, मेरा ख़्याल है बड़े-बड़े नाम हैं। जी। तो उन्होंने बेसिकली ये जो मैंने आपके सामने वर्ज़न रखा। अब इसके बाद जो है लीगल फ्रेटर्निटी में क्या सोच है, बार एसोसिएशन इसके बाद क्या कर सकती है और बार काउंसिल जो है वो किस जानिब जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत मुबारक हो आपको उम्रे की, शाज़ेब। देखिए, इस पे कल भी हमने प्रोग्राम किए और आप जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वकीलों में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे डिवाइड है। वो डिवाइड इस तरह से है कि वो एक प्रोफेशनल ग्रुप है जो हामिद खान लीड करते हैं और एक इंडिपेंडेंट ग्रुप जो एहसन बून साहब और आजम रजीद तारड़ लीड करते हैं। तो इस वक्त दोनों पाकिस्तान बार काउंसिल, जबकि मैं भी मेंबर हूं पाकिस्तान बार काउंसिल का, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों के एक ही ग्रुप की लीडरशिप है और कंट्रोल है उनका। अब देखिए, आपको याद होगा शाहजेब, आपके साथ प्रोग्राम भी किया मैंने, स्टूडियो भी आया आपके पास, आपने उस वक्त आपने देखा था हमारा स्टैंड था कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आइन तोड़ा, इलेक्शन नहीं कराए पंजाब खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान की इलेक्शंस भी आप देखें सदर से झगड़ा करते रहे और कि मैं किसको तारीख देनी, उससे देखिए इलेक्शन नवंबर में होने के बजाय डिले 90 डे के पीरियड के बाद आप देखिए 8 फरवरी में वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया हमारी पेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन पे, फिर वो ऑर्डर हुआ जब वो जाके मिले और 8 की तारीख दी। अब वो हो गया, अब सारा इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया। इस वक्त इस बार का ये जो रेजोल्यूशन आई, देखिए रेजोल्यूशन देखिए हम सब एक चीज पे यूनाइटेड होना चाहिए। और आप देखें सुप्रीम कोर्ट बार पिछले साल पूरे वक्त आइन और कानून के साथ खड़ी रही और आप देखें मुझ पे और मेरे कोलीग्स पे इल्जाम लगता रहा कि जी हम एक पीटीआई या किसी एक जमात का एजेंडा लेके चल रहे हैं। हमने क्या गलत बात की थी 90? देखिए ये जो थी इसमें जो प्रॉब्लम है इस रेजोल्यूशन में, और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट बार ने तो कहा है कि वो घर जाए, उसके उसके जो रेजोल्यूशन है, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान बार काउंसिल की रेजोल्यूशन में ये नहीं है कि वो घर जाए, लेकिन कैसे उन्होंने कहा कि इन चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के अंडर ये फेयर इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन उसकी जो वजह उन्होंने बयान की, बजाय ये वजह देते कि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए डिलिमिटेशन पे उन्होंने जो उन्होंने बातें की हैं, जो भी किया, उनका जो रवैया रहा है पिछले अप्रैल 22 से लेके आज तक, वो अहल ही नहीं है। आइन तोड़ चुके हैं तो उनसे क्या खैर की उम्मीद रखी जा सके। लेकिन उन्होंने 2 हलकों की बात की, अपने पिंडी की बात की और हाफिजाबाद के हल्के की बात की और कहा कि क्योंकि इनकी एक सीट कम हो गई हाफिजाबाद में, आबादी का तनासुब हाफिजाबाद जेहलम में एक ही है, वहां 2 सीटें, वो उनका हल्का था। आपने देखे शाम में मुंह की खाई और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मेरा तो ताल्लुक सरगोदा से है, मैं तो जेहलम है ही नहीं। बाद प्रोग्राम्स में आके इनकी जो पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन भी थे और एक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई। तो ये गुड्डा गुड्डी के शाज़ेब खेल थोड़ी है, गलती हो गई। आपने पाकिस्तान बार हाईएस्ट बॉडी है वकीलों की, उसी को फॉलो किया, उन्हीं की पार्टी जो है, और जो एसोसिएशन सिंध में और मुख्तलिफ जगहों पे मुल्क में है, उन बार एसोसिएशन से भी उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास कराई। सिर्फ पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नहीं दिए, उनके जो जहां उनके इन्फ्लुएंस है वहां की बार ने भी उनको भी कॉपी किया। अब सिंध हाई कोर्ट बार ने रेजोल्यूशन पाई कि पिंडी के अंदर एलोकेशन सही नहीं। अब सिंध हाई कोर्ट बार का पिंडी की एलोकेशन से क्या, आप कहें कि पूरे पाकिस्तान में आप पाकिस्तान बार है आपका। फिर देखिए अगर ये बेसिस बना, उन्होंने पैरा 2 में कहा कि जी उनसे नहीं हो सकता, उसकी ग्लेयरिंग वर्ड यूज किया उन्होंने, ग्लेयरिंग एग्जांपल, और ये इन दोनों का। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल, और इस वक्त क्या जरूरत थी, सिर्फ क्योंकि एहसन बून साहब, ये मैंने मुझे बताया गया, मैंने देखा नहीं कि पटिशन थी हाफिजाबाद की डिलिमिटेशन की, वो रिजेक्ट कर दी। अब वो देखिए डिलिमिटेशन आप जानते हैं कमिटीज होती जो डिलिमिटेशन करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डायरेक्ट कोई हाथ नहीं होता उसके अंदर।